please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र के थाने में दमकल विभाग के कर्मचारी एक बर्फ के गोदाम में लगी भीषण आग को बुझाने लगे। दावा किया जा रहा है कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी पानी की बौछार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, पर आग की लपटें इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए उन्हें कई घंटे तक की मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त गोदाम में आग लगी उस वक्त गोदाम बंद हो चुका था और वहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। यूपी सरकार ने बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य के बिजली विभाग ने फैसला किया है कि बहुमंजिला इमारत में बने फ्लैट में रह रहे लोग अब सीधे बिजली कंपनी से कनेक्शन ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश बिजली नियामक आयोग ने बहुमंजिला इमारतों के लिए सिंगल पॉइंट कनेक्शन की व्यवस्था खत्म कर दी, यानी कि अब बहुमंजिला इमारत में बने फ्लैट के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन दिए जाएंगे। फैसले के मुताबिक पुराने अपार्टमेंट में पहले से चल रही सिंगल पॉइंट कनेक्शन को अगले साल 31 मार्च तक मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बदलना जरूरी होगा। बड़ा फैसला ये सरकार की ओर से लिया भी गया है। अजीत, प्रतिक्रिया क्या आ रही है उपभोक्ताओं की ओर से अब? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से फैसला हुआ उस पर अब लोगों का ये है कि इसमें बहुत सारी कमियां भी होंगी, बहुत सारी चीजें भी होंगी। तो अब इस पर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि सरकार अपने हिसाब से फैसले करती है और कई सारे मुद्दों पर राय नहीं ली जाती और एक तरीके से जो इनका फैसला होता है एकाकी होता है। तो अभी ये भी देखना होगा कि इसे लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। प्रसाद, शुक्रिया जी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में नाकेबंदी के दौरान बचकर भागने की कोशिश में एक कार ने एक पुलिस वाले को कुचल दिया। आरोप है कि इस कार में कुछ चोर सवार थे जो एक दुकान में लूट की वारदात के बाद भाग रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस वालों ने नाकेबंदी की, जहां से भागने की कोशिश में आरोपी चोरों ने अपनी कार एक पुलिस वाले पर चढ़ा दी। इससे पहले पुलिस की नाकेबंदी के बीच कई गाड़ियां वहां से गुजरती नजर आईं, जिनमें एक बस भी शामिल थी। तभी बस के पीछे से आ रही एक काली कार को देखकर पुलिस वाले दौड़कर उसे रोकने पहुंचे, लेकिन आरोपी चोरों ने अपनी कार बस की बाईं ओर से निकाली और वहां खड़े एक पुलिस वाले पर चढ़ा दी। पुलिस वाले को रौंदते हुए चोर कार लेकर वहां से फरार हो गए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हमने गाड़ी का मालूम किया कि कहां की गाड़ी है। कार की चपेट में आने की वजह से पुलिस वाले की टांग टूट गई। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने प्रदेश में चौथी बार बीजेपी सरकार बनने के लिए कर्म के साथ साथ तंत्र मंत्र को भी जरूरी बताया है। गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने यह बयान दुर्ग जिले में एक उद्घाटन समारोह के दौरान दिया। तंत्र मंत्र का भी अपना स्थान है और कर्म का भी अपना स्थान है। सबके सहयोग से दुनिया चल रहा है। चौथी बार का अभी तो छत्तीसगढ़ में कई बार भाजपा की सरकार बनेगी। हरिद्वार के रायवाला में एक बुजुर्ग महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसे एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने बाहर निकाल लिया। तेज बारिश की वजह से नदी में पानी का बहाव तेज हो गया था, जिस वजह से वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला पानी में बहने लगी। महिला को फंसा देख गांव के लोग उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो लोग भी पानी में फंस गए, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए फंसे हुए लोगों को बचाने पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एसडीआरएफ की टीम की मदद से उसको बचाया गया। बताया जा रहा है कि सांग नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से अचानक पानी तेज बहाव से बहने लगा और जंगल में चारा बीन रही एक बुजुर्ग महिला उसमें फंस गई। हालांकि किनारे पर खड़े कुछ लोग इस दौरान महिला का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हामिद अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले को देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है। हामिद अंसारी ने चुनाव प्रचार के लिए लोकसभा से छेड़छाड़ पर भी सवाल उठाए हैं। That slogan, I am afraid, cuts at the very root of a federal system. You think it's a bad idea? If we have a federal system, yes. If you want to change the system into a unitary Republic of India, that's a different matter. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और पीएसी के जवानों में टकराव हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच वहां खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद हुआ, जो कुछ ही देर में झगड़े में तब्दील हो गया।
दोनों के बीच विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सीएम के काफिले की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया था, लेकिन इंस्पेक्टर वहां पर खड़ी कुछ गाड़ियों को निकलवाने की कोशिश करने लगे और एक पीएसी जवान को डांट दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे जवान भड़क गए और किसी भी गाड़ी को निकालने से साफ मना कर दिया। मामले को बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया, जिसके बाद सीएम योगी का काफिला वहां से गुजर गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 पुलिस वाले एक लड़के को जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगे। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोपी को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद 2 पुलिस वाले आरोपी लड़के को जमीन पर घसीटते हुए डॉक्टर के कमरे में ले गए और उसे जमीन पर लिटा दिया। इस बीच वहां मौजूद अस्पताल के कर्मचारी ने पुलिस वाले को व्हीलचेयर भी दी, जिसे पुलिस वालों ने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। अमानवीय कृत्यों को देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अग्रिम जांच की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि लड़का चोरी की एक वारदात में शामिल है, जो मेडिकल जांच के लिए ले जाने के दौरान बेहोशी का नाटक करने लगा, जिस वजह से उसे घसीट कर ले जाना पड़ा। गुजरात के ऊना में सरकारी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऊना के सरकारी अस्पताल का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल में डॉक्टर की जगह पार्ट टाइम चौकीदार महिलाओं की डिलीवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि चौकीदार अब तक कई महिलाओं की डिलीवरी करवा चुका है। आरोप यह भी है कि डॉक्टर अक्सर अस्पताल से नदारद रहते हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश का शर्मनाक वीडियो सामने आया। आरोप है कि छात्रा के गांव के ही 2 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप की कोशिश की और अपने मंसूबों में नाकाम रहने पर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो में एक लड़का नाबालिग छात्रा के रेप की कोशिश करता दिखा। छात्रा की चीख पुकार का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इस दौरान आरोपी का ही दूसरा साथी मोबाइल फोन पर इस शर्मनाक करतूत का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। आरोप है कि किसी काम से खेत गई छात्रा को अकेले देख दोनों आरोपियों ने उसके गैंगरेप की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने हार नहीं मानी, जिसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। छात्रा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि दोनों लड़कों ने मामले की शिकायत करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। सेना के जवान अब स्टील बुलेट को बेअसर करने वाली जैकेट पहनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बुलेट प्रूफ जैकेट के नए मानक तय किए हैं, जिनके मुताबिक सेना के लिए खरीदे जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट पहले से भारी होंगी और इनका वजन करीब 11 किलोग्राम होगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट शरीर के ज्यादा हिस्से को कवर करेगी और इन पर स्टील की गोली का भी असर नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण देश में ही किया जाएगा और इसके लिए 10 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। ये जैकेट रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं में इस्तेमाल हो रही जैकेट की तर्ज पर बनाई जाएंगी। नए मानकों पर खरी उतरने वाली नई जैकेट की कीमत करीब 60,000 रुपए होगी। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त की। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आज नमाज अदा की जाएगी। करीब 1,500 मुस्लिम सरयू के किनारे नमाज अदा करेंगे। ये पहली बार होगा जब सरयू नदी के किनारे कुरान की आयतें और आरती एक साथ गूंजती सुनाई देगी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से इसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को आरएसएस का करीबी भी माना जाता है। हालांकि आरएसएस ने इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन खबर है कि इस कार्यक्रम में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए आम सहमति बनाने की मुहिम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आरएसएस की ओर से अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने ट्वीट करते हुए सफाई दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अयोध्या में सामूहिक नमाज का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा समाचार कुछ प्रचार माध्यमों में आया है। ये पूर्णतया निराधार एवं असत्य है। मॉनसून के आने के बाद भी दिल्ली में बिजली का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बारिश की कमी की वजह से लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं और एसी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार 10 जुलाई के दिन दिल्ली में बिजली की 7,000 मेगावाट से ज्यादा खपत हुई। दिल्ली में पहली बार किसी एक दिन बिजली की खपत का आंकड़ा 7,000 मेगावाट के पार गया है, जो बिजली की सबसे ज्यादा खपत का एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, कोलकाता में बिजली की औसत खपत से आंकड़ा करीब 3 गुना ज्यादा है।
मुंबई और चेन्नई दोनों शहरों की बिजली की औसत खपत से भी यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में होने वाली बिजली की औसत खपत से यह आंकड़ा करीब 2.5 गुना ज्यादा है। पिछले करीब 10 साल में दिल्ली में बिजली की खपत करीब 64% बढ़ गई। तो 2002 के आंकड़ों से मुकाबला करें तो दिल्ली में बिजली की खपत में करीब 250% का इजाफा हुआ। बीएसएफ के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बिहार के औरंगाबाद में तकनीकी खराबी की वजह से बीएसएफ के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप केस के आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच पंजाब की गुरदासपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। असम के गुवाहाटी में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने गेंडों की सुरक्षा के लिए बनाई गई टीम में शामिल नए लोगों से मुलाकात कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जम्मू कश्मीर, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों को खत लिखकर होमगार्ड की बकाया राशि देने का अनुरोध किया। यूपी के चंदौली में डीएम दफ्तर में लगी आग से स्टोर में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। यूपी के मथुरा में लोगों ने एक महिला को अगवा करने के आरोप में एक आदमी की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल के जिलों में प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने की वजह से आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर समितियों के चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेल में सर्च अभियान के विरोध में कैदियों पर हंगामा और मारपीट करने का आरोप लगा। अभिनेता आमिर खान आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश की बायोपिक में काम करने के लिए राजी हो गए हैं। चर्चा है कि आचार्य रजनीश की यह बायोपिक ओशो के नाम से बनेगी, जिसके लिए आमिर खान एक बार फिर अपना लुक बदलेंगे। बताया जा रहा है कि आमिर खान की ओशो की तरह लंबी सफेद दाढ़ी और सामने से आधे गंजे सिर के गेटअप में नजर आने की तैयारी है। ओशो की बायोपिक के बारे में प्रोड्यूसर करण जौहर से आमिर की बात लगभग पक्की हो चुकी है। हालांकि आमिर ने पहले ओशो पर फिल्म करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने ओशो की भूमिका निभाने का मन बना लिया। हालांकि आमिर इन दिनों फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए अपनाए गए दाढ़ी और कानों में बाली वाले लुक में हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ओशो के लिए भी नए लुक पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ओशो के लिए आमिर 4 अलग अलग लुक्स में दिखाई देंगे, इसलिए आमिर ने प्रोस्थेटिक मेकअप एक्सपर्ट से मिलना भी शुरू कर दिया है। आमिर पहले भी अपनी फिल्मों में गेटअप बदल चुके हैं।